याद है वो दिन जब मम्मियाँ बचपन में हमें गरमा-गरम कचौड़ियाँ बनाकर देती थी और हम मज़े लेकर खाते थे। तो मज़ा ही आ जाता है, नाश्ते के टाइम हो गरमा-गरम कचौड़ियाँ और उस पे भी ख़ास बात कि अगर हमें बनाने के वक़्त कोई ख़ास मेहनत ना करनी पड़े। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि आपको अपनी कचौड़ियाँ अगर इंस्टेंट बनानी हो तो उसके लिए आपको पहले से कौन-कौन सी प्रिपरेशन करनी होती है। तो उसके लिए सबसे पहले जो मैं आपको शो कर रही हूँ वो है उड़द की दाल। इसे मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। उसके बाद इस दाल को हम कोर्सली पीस लेंगे, याद रहे बहुत महीन हमें नहीं पीसना है। आपको मार्केट में ढूंढने से आसानी से कचौरी मिक्स मसाला मिल जाता है जिसे हम कई दिनों तक यूज़ कर सकते हैं। तो आज वही रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि कैसे हम इस तरह का मसाला बनाएं जिसे हम बहुत दिनों तक सेव कर सकें। तो आपने देखा कि धुली हुई उड़द दाल में मैंने मिर्च अपने अकॉर्डिंग डाल के उसे कोर्सली पीस लिया है। थोड़ा सा पानी ऐड करके आपको ध्यान रखना है कि मिर्ची आपको कितनी ज़्यादा या कम करनी है। तो देखिए आप इस मिक्सचर को देख सकते हो, बहुत स्मूथ पेस्ट मैंने नहीं किया है। ऐसा ही आपको भी बनाना है एक परफेक्ट कचौड़ी मसाले के लिए। आपको इस पेस्ट को थिक ही रखना है, ध्यान रहे आपको ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, नहीं तो कचौड़ी बनाते वक्त हमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके लिए मैंने एक पैन को लिया है, उसमें मैंने किसी तरह का ऑयल वगैरह नहीं डाला है। उसके बाद मैं उसमें डाल रही हूँ क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा, जो मैंने 1 चम्मच के करीब लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करूँगी सौंफ, ये आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। फिर मैंने काली मिर्च को लिया है लगभग आधा चम्मच के करीब। फिर मैंने लिया है यहाँ पर अजवाइन को भी मैंने 1 चम्मच के करीब ही लिया है। उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ साबुत धनिया, ये मैंने 1.5 चम्मच के करीब ली हुई है। सभी चीज़ों को हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है बिना ऑयल को ऐड किए हुए। धीमी आंच पर इसे हमें भूनना है, बिल्कुल भी हमें आंच तेज़ नहीं करनी है। जब हमारे ड्राई मसाले उनका कलर थोड़ा सा चेंज होने लगे उसी पॉइंट पर हम इसे बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ मेरे ड्राई मसाले ठंडे हो गए हैं तो मैं इन्हें क्रश कर लेती हूँ। मुझे इस तरह से क्रश करना बेहद ही पसंद है, इससे इसका जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा खिलकर आता है। मिक्सी में वो बात नहीं लगती मुझे, तो मैंने इसे फटाफट से कर लिया है क्रश। ये देखिए मैंने बहुत ही रफली इसे क्रश किया है, एकदम कोर्सली। ये देखिए बिल्कुल भी आपको महीन नहीं करना है। तो चलिए अब हम इस मसाले को रख देते हैं एक तरफ। अब मैंने एक पैन लिया है मोटे गेज का, उसमें मैंने डाल लिया है ऑयल। आप वेजिटेबल ऑयल भी डाल सकते हो, मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। लगभग 2 या 3 चम्मच भर के हमें ऑयल लेना है। यहाँ पर मैंने पुदीने की पत्ती को ऐड किया हुआ है, अगर आपके पास ड्राई हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पर जो पेस्ट हमने बनाया था उड़द दाल का, उसे इस पर हम ऐड करेंगे। हमारी कचौड़ी का सारा प्रोसेस जो है इसी पर डिपेंड करता है। अगर ये मसाला हमारा अच्छा बन जाता है तो कचौरी भी हमारी डेफिनेटली अच्छी बन जाएगी। ये थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क हो लगता है, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर करना पड़ता है इस मसाले को भूनने के लिए, क्योंकि ये गीला होता है, बार बार कढ़ाई में चिपकता है। अगर आप नॉन स्टिक भी लेते हैं तो वो चिपकता तो नहीं है, लेकिन आपको टाइम उतना ही देना पड़ेगा। इतने मसाले को भूनने के लिए या इतने पेस्ट को भूनने के लिए लगभग आपको 20 से 25 मिनट लग सकते हैं, तो आपको पेशेंटली ये करना है। शुरू में दाल काफ़ी चिपकेगी, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी, आपको अच्छी तरह से उसे क्लीन करते हुए वापस से भूनते जाना है। यकीन मानिए एक बार आपने अगर ये तैयारी करके रख ली तो फिर आपको बार बार मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि आप देख रहे हो अभी ये कढ़ाई जो छोड़ने लगा है हमारा जो मिक्सचर है। तो चलिए आप देख सकते हो कि जो हमारा जो पेस्ट है अभी आधा पक चुका है। ये देखिए अब कढ़ाई भी छोड़ने लगा है, आप देख सकते हो मेरे हाथ में भी ये नहीं चिपक रहा है। इस पॉइंट पर भी आप कचौरियाँ इसकी बना सकते हैं मसाले वगैरह ऐड करके, लेकिन मैं जो प्रोसेस आपको बता रही हूँ उसमें जो कचौरियाँ हैं उसका जो मसाला है वो आप एक बार बनाएंगे तो वो ख़राब नहीं होगा। अगर इस पॉइंट पर आप कचौरियाँ बनाते हैं तो आपको इंस्टेंट खानी होंगी और ये जो मसाला है ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। लेकिन देखिए इस मसाले को मैंने आगे और भूना अच्छी तरीके से। ध्यान रखना है कि एक एक लम्ब
हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, ड्राई कर देना है, जिसके लिए मैंने पोटैटो मैशर की भी हेल्प ली, जैसे कि आपने देखा। तो अब आप देख सकते हो जो हमारा जो ये मसाला है वो बनकर काफ़ी हद तक तैयार हो गया है। बिल्कुल ड्राई ये अच्छी तरह से भुन चुका है, बिल्कुल मोटे मोटे दरदरे दानों में। बस ऐसा ही हमें चाहिए, इससे भी थोड़ा सा हम और इसे टाइम देंगे भूनने के लिए। भूनने में आपको बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है, आपको आराम से इसे भूनना है टाइम देते वक्त, और याद रखना है कि धीमी आंच पर हमें इसे भूनना है, बिल्कुल भी तेज़ आंच पर हमें इसे नहीं भूनना है। यहाँ पर मैंने ऐड किया है नमक अब मैं ऐड कर रही हूँ, आपको पहले ऐड नहीं करना है। भूनने के बाद जितनी क्वांटिटी होगी उसके अकॉर्डिंग हम नमक यहाँ पर ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद जो मसाला हमने प्रिपेयर किया था उस मसाले को हम इस भुने हुए दाल के मिक्सचर में ऐड कर देंगे। तो देखिए मैंने मसाले को अच्छी तरह से दाल में ऐड कर दिया है। हमारा जो मसाला है काफ़ी ड्राई हो चुका है, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर अब नहीं है। यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी को भी ऐड किया है। अगर आपके पास ड्राई पुदीना की लीव्स हों तो आप उसे भर भर के ऐड कीजिए, इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। इसको भूनने के लिए थोड़ा टाइम हम और देंगे, क्योंकि हमें ऐसा मिक्सचर चाहिए जो हमारा ख़राब ना हो। तो थोड़ा सा टाइम हमें इसे और देना होगा, लगभग 5 से 7 मिनट के करीब। अब हमारा मसाला गोल्डन ब्राउन कलर का होकर तैयार हो चुका है। इस पॉइंट पर मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च का पाउडर भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है अमचूर पाउडर और थोड़ी सी हींग। ये सारी चीज़ों को हमें कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। आप देख सकते हो अब हमारा मसाला एकदम से ड्राई हो चुका है, और मैंने मैशर की हेल्प से इसमें जो भी लम्स है उसे भी अच्छी तरह से मैश कर दिया। देखिए बिल्कुल ड्राई बनकर हमारा मसाला तैयार हुआ है। इसको आप चाहें तो आराम से कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल वे में। ये जो मसाला है बहुत ही मैजिकल है, आप एक बार से बनाकर ज़रूर से रखिए अपने पास। तो देखिए इस तरह हमारा मसाला जब तैयार हो जाए तो उसी पॉइंट पर हमें अपनी गैस को कम कर लेना है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। मार्केट में आपको डिफरेंट वैरायटीज़ के कचौरी मसाला मिल जाएंगे, जैसे कि मेरी तरफ मिलते हैं, लेकिन उनके हाइजीन की कोई भी गारंटी नहीं होती है। ये जो आप अपने साथ घर में बनाएंगे वो फ्रेश एंड हाइजीनिक है, और आपने अपनी प्रिपरेशन खुद की है तो उसकी तो अलग ही खुशी होती है। तो देखिए ये यहाँ पर मेरा मसाला बन करके बिल्कुल तैयार है यूज़ के लिए। जब फर्स्ट टाइम मैंने ये मसाला बनाया तो मुझे बहुत ही स्वादिष्ट लगा, और मैंने इसे स्टोर करके रखा था बिना फ्रिज के। आप यकीन नहीं मानेंगे 5-6 महीने तक आपके पास ये आसानी से टिक जाता है। तो चलिए इस तरह का मसाला आप भी बनाकर रखिए, जब भी कचौरी बनाने का मन हो। बस आपका कचौरी मसाला तैयार है, फटाफट से कचौरी में स्टफ़ कीजिए और कचौरियाँ खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आपको कहीं बाहर वगैरह जाना हो तो आप इसे पहले से भी बनाकर रख सकते हैं। अब कचौरी मसाला बना लिया तो कचौरियाँ तो बनानी ही पड़ेंगी। तो इसके लिए मैंने आटा लिया है 3 कटोरी के करीब। इसमें मैंने अजवाइन डाल दिया है, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हींग को ऐड किया है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ नमक, और यहाँ पर मैंने ऐड किया है वेजिटेबल ऑयल को। सभी चीज़ों को हमें कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। यहाँ पर ऑयल कितना होगा वो तो मैंने आपको शो कर दिया, लेकिन अगर आप अंदाजे से डाल रहे हैं तो देखिए इस तरह का आपका जो आटा है ना वो बनना चाहिए। इसका मतलब हमारा जो मोयन है आटे का बिल्कुल ठीक है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम एक सॉफ्ट सा आटा गूंद लेंगे। ध्यान रहे आटा ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए, क्योंकि कचौरियाँ हमें स्टफ़ करनी है इसमें। तो चलिए हमारा आटा बन करके हो गया है बिल्कुल तैयार। अब इसे थोड़ी देर के लिए करने देंगे रेस्ट। तो चलिए कढ़ाई में मैंने तेल को डाल दिया है। तेल को हमने गरम करने के लिए एक तरफ रख दिया है, और जो हमारा ये कचौड़ी मसाला है अब हम इसे बनाएंगे कचौड़ियों के फॉर्म में। तो इसके लिए मैंने आटे को लिया है, एक छोटी सी लोई हमें लेनी है। कचौड़ी बनाने के लिए कुछ भी बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन जो उसकी स्टफिंग को अच्छे से फिल करना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने स्टफिंग को अच्छे से फिल नहीं किया तो ये तेल में खुल जाती हैं और हमारा तेल भी ख़राब हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो एक लोई को मैंने लिया था, उसे कटोरी के शेप में गहरा कर लिया है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें कचौरी मिक्स मसाला। उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से फिल करके प्रेस करके बंद कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हो आपको भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। कई बार क्या होता है कि हमारे जो बच्चे हैं उन्हें बिल्कुल भी इस तरह से करना नहीं आता, या कई बार
कोई बाहर रह रहा हो या किसी तरह का न्यू खाना बनाने में अभी उसने शुरुआत की हो तो उसको कचौरी वगैरह भरने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे भी बहुत ज़्यादा होती थी। इनफैक्ट जो स्टफ़्ड पराठा वगैरह बनने में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती थी स्टार्टिंग में, तो उसके लिए मैं आपको अच्छी तरह से शो कर रही हूँ। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको बनानी है अपनी कचौरियाँ। कचौरियाँ जब भी आप फिल कर लेना तो उसके बाद उसे हल्का सा प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि जब अगर आप प्रेस नहीं करोगे और अगर आप बेलोगे तो कचौरियों को खुलने का डर रहता है, फटने का डर रहता है। इससे हमारा जो ऑयल है वो भी ख़राब हो सकता है। तो चलिए एक एक करके हमने अपनी सारी जो स्टफिंग है वो अच्छी तरह से कर ली है। मैं आपको दोबारा से शो कर रही हूँ। देखिए इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें अपनी कचौरियों को स्मूथली फिल करना है और ऊपर का जो एक्स्ट्रा आटा है वो हमें निकाल देना है। कचौरियों का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कचौरियों को स्टफ़ करके रख लिया है, पेड़े बनाकर हल्का सा प्रेस भी कर दिया है। उसके बाद आगे के प्रोसेस को करेंगे हम शुरू। कचौरियाँ बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, अगर हम थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे स्टफिंग ध्यान से करें और ख़ासकर बेलते वक्त भी हमें ध्यान देना है। तो देखिए इस तरह से आपको बेलना है, एकदम बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको नहीं लगाना है, बिल्कुल धीरे धीरे आपको प्रेशर लगाना है। ये देखिए आपको छोटी सी कचौरी में 2 बार अलट पलट के ज़रूर बेलना है। अगर आप एक बार से स्ट्रेच कर देंगे, ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे तो कचौरियाँ हमारी फट भी सकती हैं। कचौड़ियों के बनाते वक्त देखिए जो मोटाई मैंने रखी है आपको इतनी ही मोटाई रखनी है, क्योंकि ये जो कचौरियाँ बनकर तैयार होने वाली हैं ना वो बहुत ही खस्ता है। तो इस तरह की खस्ता कचौड़ियों के लिए आपको जो लोई है ना उसकी जो मोटाई है वो बिल्कुल ऐसी ही चाहिए होती है। अगर आपने बिल्कुल पतली बना दी तो फिर वो बात आपको देखने को नहीं मिलेगी। ध्यान रखना है कि कचौड़ियों को हमें बहुत तेज़ आंच पर नहीं तलना है, जल्दी जल्दी पूड़ियों की तरह। कचौड़ियों को हमें समय देते हुए ध्यान से फ्राई करना होता है, तलना होता है, तभी जाके खस्ता करारी बन कर के निकलती हैं। अगर हम तेज़ आंच पर तल देंगे तो जो इसकी आउटर लेयर है ना वो फटाफट से तल जाएगी, लेकिन अंदर ना वो सॉफ्ट रह जाएंगी पूड़ियों की तरह। लेकिन हमें यहाँ कचौड़ियाँ बनानी है, वो भी खस्ता वाली मार्केट स्टाइल। तो अगर आपको मार्केट स्टाइल खस्ता कचौरियाँ बनानी है तो इसके लिए आपको उसे धीमी आंच पर ही तलना होगा, बिल्कुल भी तेज़ आंच पर हमें नहीं तलना है। तो देखिए हमारी कचौरियाँ बनकर तैयार होने लगी हैं, यमी यमी टेस्टी सी। तो देखिए इसे हम अलट पलट के अच्छी तरह से कर लेंगे फ्राई। कलर देखिए कितना सुंदर निकल के आया है और बहुत ही ज़्यादा खस्ता कचौरियाँ हैं। ये कचौरियाँ आप एक बार बना लेंगे तो ये बिल्कुल भी दबती नहीं हैं। हमारे पास जब तक कचौरियाँ रहती हैं ऐसी ही फूली फूली सी रहती हैं। तो आप इसका साउंड जो इसकी आवाज़ सुन सकते हो। देखिए कितनी ज़्यादा ये खस्ता बन करके तैयार हुई हैं। तो देखिए आप इसकी स्टफिंग को भी देख सकते हो कितनी इवनली स्प्रेड हुई है। ये रिज़ल्ट है इस बात का कि हमने इसे अच्छी तरह से बेला था। तो लीजिए हमारी खस्ता कचौरियाँ बन करके बिल्कुल तैयार हैं खाने के लिए। कचौरियों की स्टफिंग कुछ भी हो सकती है, आलू कचौरी, मटर कचौरी, दाल कचौरी, जो भी स्टफिंग आप बनाना चाहें आप बनाइए। कचौरियाँ अपने आप में बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। लेकिन आज की जो रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है मसाला की, वो जो रेसिपी है आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हों कभी भी ख़राब नहीं होती। इस तरह की जो कचौरियों की स्टफिंग है आलू वगैरह की वो ख़राब हो भी जाती है, लेकिन जो ड्राई वाली जो रेसिपी मैंने शेयर की है वो कभी भी ख़राब नहीं होती, लंबे समय तक हमारे पास बनी रहती है। और अगर हम कहीं बाहर भी जा रहे हैं लंबे समय के लिए तो आप पहले से प्रिपेयर भी कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर आपको किसी को ये मसाला देना है बनाकर तो वो भी आप दे सकते हो। इन गर्मा गर्म कचौरियों को आप किसी भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी के साथ परोस सकते हैं। यहाँ पर मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है। आलू टमाटर की सब्ज़ी के संग ये कचौरियाँ बहुत ही अच्छी जाती हैं, साथ में हरी चटनी हो तो फिर तो क्या ही कहने। तो चलिए फटाफट आप भी दीजिए इसे ट्राई। और आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझसे शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताइए कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि मुझे भी जानने की क्यूरियोसिटी रहती है कि मेरे व्यूअर कहाँ से हैं। तो चलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो या कचौरियाँ अच्छी लग रही हैं तो उसके लिए एक लाइक ज़रूर करेंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। तो चलिए
फिर लेती हूँ आपसे विदा, किसी नए वीडियो में आपके साथ मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के संग। तब तक अपना रखिए खास ध्यान। बाय बाय, टेक केयर, खूब बनाइए, खूब खाइए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। बाय बाय।